किस तरह से लगातार देश के इंटेलेक्चुअल्स पर, देश के उस तबके पर जो इस सरकार के अगेंस्ट है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे वो टीचर्स हो, है ना। हम देख रहे हैं जीएन साई बाबा या फिर हनी बाबू हो, उमर खालिद हो, शर्जील इमाम हो, ये लोग छात्र और शिक्षक हैं। किस तरह से इनको यूएपीए के तहत जेल में भर दिया गया है। हम देखते हैं जेएनयू, डीयू, ये इस तरह के कैंपस में जब भी प्रोटेस्ट होता है तो पुलिस इतनी तैनात होती है। आप आज भी देखिए कितनी पुलिस तैनात है। ये लोग क्यों हैं यहाँ पे? क्या हम क्रिमिनल्स हैं? क्या हम टेररिस्ट हैं? हम तो वो लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम वो लोग हैं जो देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो किस तरह से ये लोग हमेशा तैनात रहते हैं और हम जब कोई प्रोटेस्ट करते हैं इन चीज़ों के अगेंस्ट, हम जब अपना डाइसेंट जाहिर करते हैं सड़क पर, ये लोग हमें उठा लेते हैं। और भावना कमज़ोर होने की बात नहीं है। रतन लाल कौन है आप ये समझिए। रतन लाल की गिरफ्तारी के पीछे आप ये समझिए कि रतन लाल कौन है। रतन लाल एक मार्जिनलाइज सेक्शन से आने वाले एक दलित व्यक्ति हैं, है ना। और वो अंबेडकर नामा करके चैनल चलाते हैं। उस चैनल के थ्रू ये जो तानाशाही सरकार है, ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इनका पर्दाफाश वो करते आए हैं, है ना। चाहे वो किसी भी पॉलिसी का क्रिटिसिज्म हो, चाहे वो जिस तरह से कुछ भी कर रहे हैं ना, चाहे वो सांसद का कोई बिल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट होने वाली पॉलिसी हो, वो इसका पर्दाफाश करते रहे हैं। और ये सरकार कौन है? ये सरकार वो सरकार है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मानती नहीं है, ये मनुवादी सरकार है। तो रतन लाल जैसे लोग तो इनको चुभेंगे ही। तो ये मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये अचानक से हुआ है, पर ये प्लानिंग लंबे समय से चल रही होगी, है ना। क्योंकि हमने देखा कि लगातार, मैं कह रही हूँ ना कि बार बार जीएन बालाजी और इस तरह के जो लोग हैं, ये कौन लोग हैं? ये ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ने वाले लोग हैं। ये समाज का जो दबा कुचला हिस्सा है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, इसके लिए जो हमेशा खड़े रहे हैं, ये वो लोग हैं। उन्होंने जो राय रखी उस पर अगर आप उसकी निंदा करते हैं, आप उससे सहमत नहीं हैं, तो क्रिटिसाइज करिए, आलोचना करिए उस चीज़ की। ये क्या होता है कि आप उठा ही लेंगे, है ना। तो ये बताता है कि किस तरह से 2024 का जो एक चुनावी मैदान है तैयार किया जा रहा है ना। कि देखिए कि जब पिछला चुनाव था तो एकदम से अयोध्या की बात होने लगी। अब जब दूसरा चुनाव है तो हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर था, ये बात आ गई है। मतलब हम छात्र हैं, हमें पता है कि एनईपी आ जाएगा तो हमारी शिक्षा की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। जो हम 10,000 15,000 देकर डीयू में क्वालिटी एजुकेशन लेने आते हैं, ये अशोका जिंदल जितना फीस हो जाएगा और 2.5 लाख 2 लाख हो जाएगा। तो किस तरह से इन मुद्दों पर कोई छात्र, इन मुद्दों पर कोई बेरोजगार बात ना कर ले। देश में देश का इंडियन रुपी का जो वैल्यू है, इंडियन करेंसी का जो वैल्यू है, लगातार ड्रॉप होता जा रहा है। किस तरह से बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आए दिन कोई ना कोई पेपर लीक होता है। तो इन चीज़ों पर बात ना हो जाए। इससे युवा को, इससे देश को भटकाने के लिए ये जो धर्म की राजनीति, जो नफरत की राजनीति है, ये भाजपा करती आई है। जी बिल्कुल। और वो मीडिया भी कौन सी मीडिया, ये हमें पता है ना। ये वही मीडिया है जब जहांगीरपुरी में जब डिमोलिश किया जाता है मुसलमानों का और वर्किंग क्लास लोगों का घर, है ना। हिंदू भी होते हैं उसमें, पर वर्किंग क्लास है ना, जो समाज का सबसे हाशिए पर तबका है, उसका घर जब डिमोलिश किया जाता है तो वो लोग बुलडोजर पर चढ़कर वो लोग वहाँ से न्यूज़ की खबर दे रहे थे। ये वही मीडिया है जब कहीं भी भारत में दंगा होता है तो वो दंगा, हमें पता है वो दंगा नहीं है, किस तरह से मुस्लिम्स पे अटैक है, उसको हिंदू मुस्लिम दंगा कहकर दिखाता है ना। तो हम समझ रहे हैं वो जो मीडिया है, वो मीडिया भी किसका मीडिया है। पहली बात तो आप ये समझिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैं बार बार कह रही हूँ कि किसी के भी किसी ओपिनियन से हो सकता है आपको ठेस पहुँची हो, तो आप अपना जो आप आलोचना कीजिए, आप उसका क्रिटिसिज्म कीजिए, ये कोई तरीका नहीं है ना। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, है ना। हो सकता है इस देश का जो पीएम है वो तानाशाह है, पर अभी हम उस हालत में नहीं पहुँचे हैं कि एकदम से कुछ भी कर लेंगे। क्योंकि अभी इस देश में, अभी इस भारत में कॉन्स्टिट्यूशन पसंद, लोकतंत्र पसंद लोग अभी भी जिंदा हैं। अभी पीछे की भीड़ देखिए, ये कल गिरफ्तारी हुई है और कल 3 बजे से लेकर अभी तक लोग जाने को तैयार नहीं है। हमारी मांग भी यही है कि जब तक रतन लाल को इमीडिएटली सेफली रिलीज नहीं किया जाता, ये आंदोलन जारी रहेगा। क्या सरकार की नीतियों के खिलाफ अब बोल नहीं पाएगा कोई? बिल्कुल नहीं बोल पाएगा। हम एक बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं कहीं भी, है ना। चाहे वो कर्नाटका पे जो हिजाब बैन वाला बात हुआ था, किस तरह से महिलाओं की क्लोथिंग की बात है, चाहे वो जेएनयू में ज़बरदस्ती जो लोग जो मीट खाना चाहते हैं, जो कुछ भी खाना चाहते हैं, किसी के भी चॉइस ऑफ फूड पे जो अटैक है, उसके अगेंस्ट हमने प्रोटेस्ट किया। हम कभी भी किसी भी चीज़ पे प्रोटेस्ट करते हैं तो किस तरह से हमें डिटेन कर लिया जाता है। रोज अम्बेडकर की मूर्तियाँ तोड़ी जाती है। बिल्कुल। तब तो कोई जेल नहीं जाता। और
खाली अम्बेडकर की मूर्तियां नहीं है ना, जो लोग जो मार्जिनलाइज सेक्शन से लोग आते हैं, आप देखिएगा लिंचिंग है ना, किस तरह से लोगों को कास्टे स्लर बोलना है ना, इस तरह से डिग्रेड करके रखना, और किस तरह से जातिवाद अभी भी इतना एविडेंट है। इन चीज़ों पर कोई काम नहीं होता है ना। बोलना मुश्किल हो जाएगा से ज़्यादा है, ये दोनों तरफ से एजेंडा चला रहे हैं। एक तरफ से ये नफरत के बीज बो रहे हैं, दूसरी तरफ से जो लोग हैं, जो संविधान पसंद लोग हैं, जो आवाज़ उठाते हैं, उनको डरा रहे हैं। तो ऐसा समाज बन जाएगा कि कुछ लोग तो एकदम इनके समर्थन होंगे, और जो दूसरा तबका रहेगा, जो एक उस तरह का वर्ग है जो बोलता है चीज़ों पर, जो गलत होने नहीं देता, वो डर कर रहेगा। पर एक चीज़ और इनको पता होना चाहिए कि जब आप बहुत डरा देते हैं ना, तो डर भी खत्म हो जाता है। आप देखिए ना कि आज समर्थन में किस तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय का हर एक छात्र, हर एक प्रोफेसर, ये खाली इस प्रोटेस्ट में साथ देने नहीं आए हैं। ये एक लार्जर डिमांड है। ये डिमांड है कि रतन लाल के साथ साथ जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स और हैं, जितने भी इस तरह के लोग और हैं, भारत में अगर हम आंकड़ा देखें तो सबसे ज़्यादा जेल में जो लोग हैं वो मुस्लिम्स और दलित हैं। तो एक लार्जर प्रोटेस्ट है ये प्रोटेस्ट है, ये बोलते हुए कि अब इस तरह का हमला भारत में किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति पर नहीं चलेगा। अब ये देखिए ना कि कपिल मिश्रा, यति नरसिंहानंद, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो स्टेज पे चढ़कर गोली मारो और गालियां यूज करते हैं ना। धर्म संसद तो देश भर में जगह जगह हुए हैं जहाँ पे चढ़कर स्टेज पे बोला गया है कि मुसलमानों के घर में घुसकर उनकी महिलाओं का रेप करो। इन चीज़ों पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है सरकार? ये जो हेट मॉन्गर्स हैं, ये जो खड़े होकर लगातार हेट स्पीच देते आए हैं, इन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है ना? हम देखते हैं कि किस तरह हर 8 मिनट पर भारत में एक माइनर का रेप होता है। तो किस तरह से खासकर ये रेप जैसे हाथरस जैसे केस है, इस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? इस तरह के केसेस को स्टॉप करने की बात क्यों नहीं होती है? तो एक लंबी राजनीति है जो नफरत की राजनीति है, पर इसके अगेंस्ट जो लोग खड़े हैं वो भी बहुत हिम्मतदार है। और आप देखिएगा कि जब तक रतन लाल को रिलीज नहीं किया जाता, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। जी बिल्कुल, इसका एक ही निजात है कि एक बड़ा जो जन आंदोलन है, एक बड़ा जन आंदोलन है, चाहे वो मजदूरों का हो, किसानों का हो, दलित का हो, आदिवासी का हो, महिला का हो, जो समाज के सबसे हाशिए पर जो तबका है, उन सबको एक साथ आना होगा और इस जो तानाशाही सरकार है इसके अगेंस्ट एकजुट होकर एक साथ विरोध दर्ज करना होगा।